फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी बहुत ही इजी तरीके से, जो कि रॉ पपाया का बनता है। चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमने ये एक पपीता लिया है, बिल्कुल कच्चा पपीता लिया है। हमने 4 तरह का कलर लिया है, 1/4 टीस्पून सेम क्वांटिटी में, और 1 कटोरी हमने शुगर लिया है, और पानी जो कि हम 1 कटोरी शुगर है 3 कटोरी का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पपाया को छील लेंगे। पपाया को हमने छील के कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रॉ पपाया है। हम हाफ पपाया को कट करेंगे। अब हम सारे पपाया को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे प्लेट में। आप अपने मनपसंद अनुसार इसका पीस बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। हमने बिल्कुल रॉ पपाया लिया है जो कि बहुत ही हार्ड है। पपीते को छील के हमने हाफ पपीता बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी। हमने पैन में पानी ले लिया है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। पानी को बॉयल करेंगे एक बार। पानी हमारा उबलने वाला है। अब हम इसमें ये सारा पपीता डाल देंगे जो हमने कट कर लिया है। डाल दिया है। 5 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। 5 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं उबालना है हमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पक जाएगा। गैस मीडियम रखेंगे और इसको 5 मिनट तक उबालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको छान लेते हैं। इसी छन्नी से पानी अलग कर देंगे छान के। गैस ऑफ कर देते हैं। सारे पपीते को हमने अच्छे से छान लिया। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। इसी तरह से हमें पकाना है ताकि बस सॉफ्ट, जैसे आप मंचूरियन बनाते हैं गोभी जैसे पकता है, बस सेम उसी तरह से इसको पकाना है। हम इसको एक साइड में रख देते हैं। एक पैन लेंगे जिसमें हम ये शुगर डालेंगे। हमने 1 कटोरी चीनी ली है जिसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमें इसका ना ही कोई तार वाली चाशनी, ना टाइट ना गाढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। 3 कटोरी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये चाशनी में भी जाके पकेगा हमारा पपीता, तो ज़्यादा गाढ़ी ना हो चाशनी, इसलिए हमने ये 3 कटोरी पानी लिया है, चीनी से ज़्यादा। ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम बिना देरी किए हुए ये पपीता इसमें डाल देंगे। अब हम इसको पूरे 20 मिनट तक पकाएंगे। ढक देते हैं। 20 मिनट के लिए हम इसको पकने देते हैं। गैस को फुल ही रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम ये रेडी है। गैस ऑफ कर देते हैं। पैन को हमने नीचे उतार दिया है। अब हम कलर में जो हमने फूड कलर लिया है उसमें डालेंगे। हमने बराबर मात्रा में सारा डाल दिया। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने टूटी फ्रूटी को रात भर चाशनी में डुबो कर रख दिया। मॉर्निंग हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। एक कटोरी लेंगे और इसको ऐसे छान लेंगे। अच्छे से इसका चाशनी निकाल देंगे पूरा। इसी तरह से हम सारे टूटी फ्रूटी को चाशनी से अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद एक हमने प्लेट लिया है। प्लेट पे ये नेट रखा है, चलनी। अगर आप चाहें तो कोई भी चलनी ले सकते हैं या फिर कोई भी कपड़े पे सुखा सकते हैं। हम इसी तरह से सारी टूटी फ्रूटी को चाशनी से निकाल के छान के ऐसे इस पे फैला देंगे। चाशनी को हमने अलग कर लिया है। आप इसको हलवे या बर्फी में यूज़ कर सकते हैं। हमने सारे टूटी फ्रूटी को अच्छे से छान के फैला दिया है एक चलनी पे। अब हम इसको सुखा देंगे धूप में। टूटी फ्रूटी बिल्कुल तैयार है। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी टूटी फ्रूटी बनी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आइसक्रीम में डालें, कुकीज़ में डालें या फिर केक में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से लाने से अच्छा है आप घर पे फटाफट इसको बनाएं और रख लें स्टोर करके, और जब भी दिल करे आप इसका यूज़ करें। आप एक बार इसे बनाएं ज़रूर। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें,
ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।